पड़ता है। बहुत सारी अच्छी बातें सर ने अभी बताई। अगले वक्ता के रूप में मैं जनाब अफजल सर को आमंत्रित करता हूं कि जो मौजू का अगला मौजू है लगन और टीका, जिस पर अफजल सर चर्चा करेंगे। और हमारे मशवरे से जो तय हुआ था कार्यक्रम के संचालन के लिए, तो अगले सत्र के संचालन के लिए मैं जनाब इंतु सर को आमंत्रित करता हूं कि अगले सत्र के संचालन के लिए वे मंच पर उपस्थित हों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या अर्रहमानिर रहीमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको उन फ़िक्रों के लिए यहाँ जमा किया है जो फ़िक्रें कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे माशरात को खा के जा रही है। ऐसी बुराइयाँ, ऐसी रस्में जिसकी बुनियाद पर समाज के अंदर एक ऐसा घुन लग चुका है कि मैं समझता हूँ कि अब तक जितनी भी शादियों में या कहीं पे कोई बिगाड़ जो मामला बना है ना, वो कहीं ना कहीं रस्मों के ऊपर या लेन देन के ऊपर ही बिगड़ा है। हमारी शादियों के अंदर अक्सर ऐसा होता है। हमारा और आपका जो जुड़ना हुआ है ये इस बुनियाद पर हुआ है कि हम यहाँ से कुछ ऐसा अज़्म और इरादा करके जाएं कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं आज की इस माशरात, इस महफिल या प्रोग्राम या मशवरे की बुनियाद पर अल्लाह उसको ख़त्म फरमा दे। ये तो कोई मेला तो है नहीं कि कोई प्रोग्राम है, बुलाया है, जाके देख कर आना है, सुन कर आना है। अच्छा, देख कर आने से और सुन कर आने से समाज बदल जाते हैं क्या? आवाज़ नहीं आ रही है। देख कर आने से और सुन कर आने से और बोल कर आने से समाज बदल जाता है क्या? अगर बदल रहा होता तो इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि सुन्न हो गए। क्या हो गए? और काम भैया कर रहे हैं। कि वो एक कहावत है ना कि वो सब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सब अच्छी बात है, पर पनारो यही निकले वो सब ठीक है, तुम जो कह रहे हो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हुई और होना चाहिए और समाज में बदलाव आना चाहिए और वक्त के हिसाब से सब अच्छी बात है। पर देखो साहब, ऐसा हो गया पनारो तो यही निकले है, यही हो रहा है। ये जो पनारा झही निकले और जाने समझ से ज़्यादा समस्या खराब करके रखी है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि मैं ये चाहता हूं कि पहले पूरा समाज करके दिखाए तब मैं करूंगा। पहले पूरा समाज करके दिखाए फिर मैं करूंगा। अब भाई पता है जी बात कि पूरा समाज करेगा नहीं और मैं करूंगा नहीं। पूरा समाज कभी करने वाला नहीं है, लिहाजा मैं भी नहीं करूंगा। अब वो डायरेक्ट तो मैंने ना कर सका। इसलिए किसी बड़े अल्लाह वाले ने, हमारे मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। वो शेर शायद आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग उस वक्त में थे नहीं।
हो सकता है मुफ्ती साहब भी सोच रहे हो कि मेरा मुजाकरा ऐसे वक्त में करवा दिया जब आवाम बहुत कम थी। बहरहाल मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे, और ये बात मैं शायद आप हजरात के बीच में एक दो बार कह भी चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ कि किसी अल्लाह वाले ने कितनी अच्छी बात कही। जो लोग कहते हैं ना कि पहले सब समाज करे, या समाज में ये बुराई हो रही है, समाज में वो बुराई हो रही है, समाज को ऐसा करना चाहिए, समाज को वैसा करना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ हर एक फरीक इस बात को बोलता है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो बात नहीं बोलता हो। हर एक बोलता है कि नहीं बोलता? सब बोलते हैं। अच्छा, बोलने वाले भी हम हैं और चाहने वाले भी हम हैं, और करने के लिए सामने वाला है, करने के लिए सामने वाला है। इसलिए मुफ्ती साहब वो जो बात कह रहे, तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, फिर मैं अपने मौजू पर वापस लौट के आऊंगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि किसी अल्लाह वाले ने यूं फरमाया कि तू इधर की बात कर ना उधर की बात कर, तू इधर की बात कर ना उधर की बात कर, काफिला क्यों लुटा, काफिला क्यों लुटा। एक बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया कि ये तू जंग हार कैसे गया? तो वजीर न कह रहा हो कि साहब वो पहाड़ पे ते आ रहे, घोड़ा पे आ रहे, ऊंट पे आ रहे, पैदल आ रहे, खाए के आ रहे, सो के आ रहे। तो बादशाह ये कह रहा है कि तू इधर की बात कर और ना उधर की बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। अब मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कह रहा है वो ऐसे आए, तो भाई तोय वजीर क्या क्या बना उनने? भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। जो जिम्मेदारी सामने वाला पूरा कर रहा था वो तू भी कर देता। और वही बात हमारे ऊपर है। हम सब रो रहे हैं संजा सवेरे कि समाज में ये होना चाहिए, समाज में ये बंद होना चाहिए, समाज में वो बंद होना चाहिए। सुबह शाम बोलते हम सब, गांव में शहर में, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा, हाँ, डिग्री वाला बिना डिग्री वाला, मजदूर नौकरी वाला, हर आदमी छोटा बड़ा बूढ़ा, गांव का शहर का, सब यही बातें बोल रहे हैं। अब बात न पूछो तू क्या करेगा, जा मैं समाज करेगा तब मैं करूंगा। बड़े चतरे हैं हम, बहुत चालाक आदमी हैं। सच बताना, चालाकी से दुनिया में तो जीत लेंगे चलो जैसे वैसे, क्या ऐसी चालाकी से समाज बदल सकता है क्या? सच बताना। मैं तो समझता हूं कि अगर बदलना होता तब तक बदल जाते। आप लोग बेचारे इतने मुअज़्ज़ज़ लोग, अल्लाह की कसम आपको देखकर दिल के अंदर इतनी खुशी हो रही है कि यार हर एक के दिल के अंदर वो तलब है कि कोई श्योपुर से आ रहा है भरी बारिश के अंदर, कोई सीपरी से आ रहा है, कोई धौलपुर से आ रहा है, कोई ग्वालियर से, कोई बामौर से। मैं समझता हूँ शायद कोई ऐसा इलाका हो जहां से कोई आदमी नहीं आया हो। क्यों आए हैं? इसलिए आए कि कुछ ऐसा फैसला यहां से हो जाए, कि ऐसा कुछ ऐसा अजम इरादा हो जाए कि हम जब करें तो कोई कुछ ना कहे और समाज के अंदर तब्दीली आ जाए। अच्छा, इसीलिए तो आए हैं। ये कोई दुनियावी मंच तो है नहीं, राजनीतिक मंच तो नहीं है अपना। बहरहाल आप हजरात से एक गुजारिश है कि जैसे कि मुझे जो मौजूद दिया गया है मैं उस पर आ जाता हूं। लगन टीका या लगुन टीका, लगन या लगुन, बहरहाल आप तक वो बात पहुंच चुकी है। अच्छा, एक बैनर लटका है पीछे, अगर आप लोग गौर करें तो शायद नजर आ जाएगा। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? मैं पढ़ के सुना दूं? वैसे सबको पढ़ने में आ रहा है पर मैं सुना देता हूं। इसमें लिखा है ना, लगन टीका से इनकार चाहिए। बोलो, लगन टीका से, आवाज नहीं आ रही। लगन टीका से दौलत नहीं ईमान चाहिए, दौलत नहीं ईमान चाहिए। अच्छा, इसमें ईमान कहां से आ गया? दौलत का ईमान से क्या लेन देन है? देखो एक बात समझो, वो गिजा, वो पैसा, वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी पे भी चढ़ाई जाती है वो हराम है। मुफ्ती साहब बैठे, लुकमा दे देंगे पीछे से। क्यों साहब? मुफ्ती साहब, अल्लाह के अलावा जो भी गिजा, जो भी चीज
अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर पर जब चढ़ाई जाती है वो हराम हो जाती है, शिर्क जिसको कहते हैं। और अल्लाह ताला खुद कह चुका है कि ए नबी जी, जो आपके तरीके को अपनाएगा हम उसको तो कबूल कर लेंगे, जो आपके तरीके से हटकर चलेगा हम उसके हर अमल को रद्द कर देंगे। ए नबी जी, जो आपके तरीके पर चलेगा, चाहे वो पानी पीना हो या धंधा करना हो या रोजी रोटी हो या शादी ब्याह हो, ए नबी जी, जो आपके तरीके को अपनाएगा हम उसको कबूल कर लेंगे, और जो आपके तरीके से हटकर चलेगा हम उसको रद्द कर देंगे। तो जो अल्लाह ताला जो है वो अमल तो वही कबूल करेंगे जो अल्लाह के रसूल के तरीके पर हो। अच्छा, इससे होगा क्या? यार का काम कर जाएगा। और जब अल्लाह ताला किसी अमल में से किसी चीज में से बरकत छीन लेते हैं तो 1000 कमाएगा तो 1 रुपया की वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला उसमें से बरकत को छीन लेती है। दूसरा, अगर अमल करेंगे तो बरकत अता कर देंगे। दूसरा, ये सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह ताला उसके अंदर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। रहमत का मतलब होता है कि जो मुसीबतें, जो परेशानियां जो होती हैं ना इंसान के ऊपर आती हैं बेवजह की, अल्लाह ताला उससे बचा लेते हैं। वरना आदमी लाखों करोड़ों की शादी करता है और पता चला कि झगड़े होके बैठे हैं। क्यों साहब, ऐसा होता है? तो दो बात तो ये होगी कि रहमतें अल्लाह ताला उसमें अता फरमाते हैं, और तीसरी बात अल्लाह ताला उसके अंदर हिफाजत फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? हिफाजत। इन्हीं मौजू के अंदर एक लगन टीका का जो मौजू है, हमारे आवाम के अंदर बड़ा कन्फ्यूज है कि जौरा महापंचायत में ऐसा का कर दो कि जो लगन टीका और ये पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। बुजुर्गों दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने काम की मशगूलियत की वजह से उस दिन ना आ पाए हो, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आए हो वहां, लेकिन उस दिन भी इतना ही मजमा था जितना आज है। उस दिन भी वही लोग थे जो आज हम लोग हैं, या हमारे रिश्तेदार लोग उस दिन मौजूद थे। या तो हम थे नहीं, और थे तो हमारे रिश्तेदार थे। उन मुअज़्ज़ज़ लोगों के बीच में, उन बड़े लोगों के बीच में और तमाम आवाम की सहमति के साथ में ये मौजू पास किया गया कि ये वाकई में यार हमारा काम नहीं है लगन टीका। और आप में से बहुत सारे हजरातों ने मुझे बार बार सुना होगा, श्योपुर, बीरपुर, मानपुर, टेंटरा वगैरह जहाँ पे भी हम लोग गए हैं, आप हजरात ने जब बुलाया था, हमारी पूरी टीम मुरैना जिले की वहाँ गए तो हमने एक मिसाल दी थी वहाँ कि जिस टीके का हम जिक्र करते हैं बार बार, टीका टीका, सच बताना अगर मैं 15 रुपए का कुछ गेरू या सिंदूर कुछ मंगा कर आप तमाम हजरात के अगर माथे पे लगाना चालू कर दूं तो बोलो कितने लोग लगवाएंगे? कोई लगवाएगा? अरे बोलो, मैंने ये मिसाल हर जगह दी है ना, कोई नहीं लगवाएगा। टीका है, जब लगवाना पसंद नहीं है तो फिर उसको लेकर जाना, उस पर लड़ना, झगड़ना, तय करना, हम तो ब्याह ही नहीं करेंगे कि तू नहीं देगो, तो बड़ी अजीब बात है यार। मतलब समझ से परे है। जब मैं खुद पसंद नहीं कर रहा हूं, लगवाना पसंद नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं लेके क्यों जा रहा हूं मैं? बड़ी अजीब बात है। अच्छा, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, हत्ता कि बहुत सारे रिश्ते जो है ना, बहुत सारे रिश्ते, वो रिश्ते इन्हीं बुनियाद पर नहीं होते। तू लगुन टीका नहीं दे रहा तो तू कितों और ब्याह कर ले, मैं तो आमत। बड़ी अजीब बात। और बात न क्या कि काम कर, तू तेरी पसंद है ये चीज, तो तू लगा, तो मोड़ा लगाए, तेरी बीवी लगाए, तेरी बहन लगाए, तो पूरे खानदान ने लगवा जाए। पहले लगा के घूम मोहल्ला में, और भाई लगा के मस्जिद में जा, और फिर तू लेके एक दूसरे रिश्तेदार की में जा। बोलो करेगा कोई ऐसा? तो फिर इतनी बहस क्यों? इतनी बहस क्यों? अल्लाह ताला खुद कह रहे कि हम उस अमल को कबूल करते जो नबी जी आपके तरीके पर होगा। तो बताओ नबी जी ने कौन सा टीके की बात करी, कौन से लगन की बात करी? अपन सोचे जरा। ये छोड़ दो कि हमारे बड़े बूढ़े करे आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग पहले कुछ और थे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ईमान को कबूल कर हम यहाँ आ गए, लेकिन ये कोई बात थोड़ी है कि हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं, चली आ रही परंपरा तो हमको भी करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है। बड़े बूढ़े तो छानमड़ैया में सोते, तुम अब एसी में क्यों सो रहे हो? बड़े बूढ़े छानमड़ैया में सोते थे, बीज ना थे हवा करते, तू एसी में सोए रहो। लाइट चली जाती, सांस ऊपर नीचे हो जाते हैं। बेचारे बाजरे की, जौ की और बड़ी मोटी आटे की रोटी खा पी के मस्त रहे, तो बिरयानी चाहिए, कोरमा चाहिए, जर्दा चाहिए, और बाद में नेक स्प्राइट मिल जाए तो और अच्छी बात है। क्यों साहब?
हम तो हमारा है, जब बड़े बूढ़े तू वहां बात मानना तो यहाँ पे भी तो मान ले भैया। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। तो बुजुर्गों दोस्तों देखो, ये जो अमल है ना, ये मौजू जो पास किया गया है, इसकी दो बातें आप हजरात के सामने अर्ज कर देता हूं, उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और अपने इलाकों में जब लौट कर जाओगे तो उसको आवाम के बीच भी आम करोगे। करोगे कि नहीं? अरे करोगे कि नहीं? आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए पहली बात, आला दर्जे की बात तो यह है कि हम इस खुरापाती चीज को पूरी तरीके से बंद कर दें। इस पे सुन्नत भी अमल हो जाएगा, सादगी के साथ में इसको पूरी तरीके से बंद कर दें, हमारे आला दर्जे की बात है। अब ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा दिल अभी कमजोर है और मैंने तो तय कर लिया है, तो मेरा तो नहीं हो सकता। तो एक चीज और समझें, देखो आला दर्जे की बात है, अगर अमल करेंगे हम सब, हम अगर मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं यहां बैठकर, या अल्लाह की कसम कोई छोटी मोटी कसम नहीं है, जिसको लगता है छोटी है वो सोचता रहे, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी कसम है। यहां बैठा हुआ हर एक फरीक अगर इतना इरादा कर ले गए मैं नहीं लूंगा, लगून टीका ना दूंगा, अल्लाह की कसम पूरा इलाका बदल जाएगा, पूरा इलाका बदल जाएगा, पूरा इलाका। मैं समझता हूं शायद ही कहीं कोई ऐसा आदमी बचे, क्योंकि यहां हर एक जगह का आदमी मौजूद है। अगर हम बदल जाएं, अगर हम बदल जाएं, और आपको पता होगा कि हर जगह मीटिंग हो रही है, हर जगह कमेटी बन रही है। ठीक है, मैं कैलारस का रहने वाला हूं, हम जौरा के रहने वाले हैं, मुरैना के रहने वाले हैं, लेकिन हमारी रिश्तेदारी जौरा, सबलगढ़, कैलारस, वीरपुर, टेंटरा, विजयपुर, शिवपुर, मानपुर, क्यों साहब, शिवपुरी, आसपास का इलाका, धौलपुर, यही तो है। अरे हमारे रिश्तेदार ऐसी मीटिंग में जुड़कर बैठ के कह चुके हैं कि भैया हम जहाँ पे अमल करेंगे, और जय अपन कह रहे हम अमल करेंगे, तो बताओ फिर समाज बचाई कहां? अरे समाज अब कहां बचाए बताओ? वहां हमारे रिश्तेदार तैयार, यहां हम तैयार, तो अब तो वो चीज खत्म ही हो गई है कि नहीं, अब समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब ऐसा कोई मसला नहीं है। लिहाजा अव्वल दर्जे की बात है, हम इसको बंद कर दें। अगर कुछ करना है तो दावतनामा, जैसे हम कुछ पहुंचाते हैं ना लड़की वाले के यहाँ या लड़के वाले के यहाँ, तो दावतनामा अल्फाज को इस्तेमाल करें। बोलो क्या चीज? अरे बोलो तो, थोड़ा जोर से बोल दो। दावतनामा, इसको इस्तेमाल कर लो। तो अव्वल दर्जे की के पूरी चीज पूरी तरीका से बंद कर दो। इसको करेंगे तो दुनिया में भी फायदा है, दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है, अल्लाह के रसूल के तरीके भी फायदा है। पहली बात। अच्छा, बाद हजरात ये सवाल करते हैं कि यार हम इसको नहीं बंद कर सकते, लेन देन हमारा तय हो चुका है, या जो भी है। देखिए, आप पहले तो सभी हजरात ये समझ लें, ये 14 मौजू जो है ना, ये कम से कम दर्जे के पास किए गए हैं, इसको हर एक आदमी अमल कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे बस की बात ना है। आप समझ रहे हैं? मौजूद तो हमारे और भी हैं जो आने वाले सालों में इंशाअल्लाह आएंगे, उस पर अपन अमल करेंगे। फिलहाल ये ऐसे मौजू हैं जो कोई गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, शहर का हो, गांव का हो, ये ऐसे मौजू हैं, इनके ऊपर हर एक आदमी आसानी से अमल कर सकता है। तो यूं समझें कि ये एक ऐसी एंटीबायोटिक कह सकते हैं कि जौरा महापंचायत के अंदर पूरे समाज के लोगों ने एक राय होकर निकाला कि पहले ये देखो ये छोटे छोटे मौजूओं को अमल करने में किसी को दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कम से कम दर्जा है। इससे बेहतर क्या कर सकते हैं? जैसे दो मसले सबसे ज्यादा चलते हैं, एक तो दहेज का और जो बच्चियां घर पर बैठी हैं उनका। ये दो मौजू चलते हैं ना हर जगह। अच्छा, चलते हैं कि नहीं हर जगह? तो आप बुजुर्ग एक बात समझे जरा, हजारों बार ये मिसाल दी जा चुकी है, एक बार फिर दे देते हैं कि हम लोग अभी जहनी तौर पर इतने कच्चे और कमजोर हैं कि हम अभी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लायक अभी हम हैं नहीं, या देना नहीं चाहते हैं। कुछ भी समझ लें, मैंने एक मिसाल हर जगह जाकर दी है और हमारे बड़ों ने भी हर जगह वो मिसाल दी है, और आपको अच्छे से पता होगा, आप में से बहुत सारे सुनिए कि हम वो लोग हैं कि अगर 500 का नोट अगर हमारा 500 का नोट अगर कहीं गिर जाए
या कहीं डला हुआ हो तो हम सबसे पहले 500 का नोट उठा लेते हैं, उठाते हैं कि नहीं उठाते? किसी का गिर गया है, हमें रास्ते में 500 का नोट डला हुआ मिल गया, हम उसको उठाते हैं कि नहीं उठाते, या छोड़ देते हैं? 500 तो छोड़ो, 10 के नोट है ना छोड़ते ही। 10 का नोट भी अगर हमें डला मिल जाए तो फटाक से ना उठा लेंगे। हम फ्री की चीज जो 10 रुपए 5 रुपए या जो चीज हमें डेली मिल पाए हम छोड़ ना पा रहे, और आवाज क्या लगा रहे हैं कि 5 लाख को दहेज छोड़ के दिखा तू पहले। अरे अजीब बात है, 500 छोड़े नहीं जा रहे, 5 लाख की आवाज लगा रहे हैं हर जगह कि नहीं समाज पहले जहां पे अमल करे। अरे भाई उस पे भी आएंगे, पहले छोटी छोटी चीज जो फ्री की चीज है, जैसे हमारे नसरुद्दीन मारसा साहब ने कहा कि निकाह को रात के 12-2 बजे की जगह अगर शाम को 5-6 बजे अगर कर लें तो लड़के वाले के लिए भी आसानी और लड़की वाले के लिए भी आसानी, और सबकी निगरानी में वो निकाह हो जाएगा और दोनों फरीकों के लिए आराम हो जाएगा। अच्छा ये फ्री की चीज है कि नहीं? फ्री की चीज है ना। रात के 12 बजे के निकाह को शाम को 5-6 बजे करने में कोई पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। अब मैं सच बता रहा हूं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इनको रात के 12 बजे के निकाह को 6 बजे करने में इनकी सांस ऊपर नीचे होगी। अब हालांकि फ्री की चीज है ये, जो में इनकी सांस ऊपर नीचे होगी। मोड़ा ना मान लो, घर वही ना मान रहे, वे ना मान रहे, मोड़ीवा ना मान रहे, यार 100 बात है। फ्री की चीज हम कर नहीं पा रहे हैं और समाज के ऊपर क्या बोझ डालना चाह रहे हैं कि 5 लाख का दहेज बंद कर दूं। बता हो पाएगा क्या यार? छोटा सा बच्चा हमारे घरों में होता है, 20 mg का इंजेक्शन झेलना पा रहा, बात न कह रहा मैं 1000 mg को घुसा दूं, मतलब कहां से वो सही होगा यार? वो निबट जाएगा। आप समझे जरा बात की गहराई को। 14 मौजू पास हुए तो कयामत तक के लिए नहीं हुए, ये 14 मौजू कयामत तक के लिए नहीं हुए। ये ट्रायल मोड है 1 साल का। कितने साल का है? अभी जौरा महापंचायत होगी, इंशाअल्लाह हम सब मशवरा करेंगे, फिर हम सब एक जगह फिर जमा होंगे, फिर नए 14 मौजू, 11 मौजू, 20 मौजू, 15 मौजू फिर निकाल के ले आएंगे, फिर इलाकों में जा जाके मेहनत करेंगे। इसको कहते हैं कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। बातें ना कहती कि मैं कचू नहीं करूंगा, समाज जब धीरे धीरे बदले तब बदलाव आएगा। ये हमारी सोच गलत है। धीरे धीरे का मतलब ये है कि पहले छोटी छोटी चीजें बंद करें। कुरान की आयतें कार्डों पे ना लिखें, इसमें क्या बुरी बात है भाई? कुरान की आयतें कार्डों पे ना लिखें। मास्टर साहब ने कही ये बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप बताएं ये कुरान की आयत है या नहीं? आयत है। अब वो कुरान की आयत नली में जा रही है, गटर में जा रही है, हम शादी का कार्ड इस्तेमाल करने के बाद फ्री हो जाते हैं, वो कार्ड फिर फेंक देते हैं, सुअर मुंह मार रहे हैं, जला रहे हैं, मेहतर जला रहा है, कर रहा है बहुत सारी चीजें। बताओ हमने कुरान की बेअदबी की कि नहीं? अब ये फ्री की चीज है, मैं समझता हूं कि शायद इसमें आप सभी हजरात अमल करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है 2-4 ऐसे तो होंगे जो न कहेंगे तुम कचू कह लू पनारो मां भई निकलेगो। आप समझ रहे हैं बात को? हालांकि फ्री की चीज है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है। अपन ज्यादा ना सोचते हुए कि लगुन टीका बंद कर दिया, पैसे बंद कर दिया, ये वो कर दिया। देखिए अब सबसे लो दर्जा क्या है? कम से कम शुरू में हम ये अव्वल दर्जा ये कि पूरा बंद कर दे हम सब। अब जो आपका आपस का मामला है अगर उसको सुलझा तो ठीक, अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम दर्जा इतना तो कर लो, अल्लाह के बंदो आप हमारे बड़े हो, अगर आप छोटी कोई कम से कम जाकर नाम तो बंद कर दें। नाम बंद कर भी कुछ दिक्कत हो रही है? अरे बोलो, कम से कम इसका नाम तो बंद कर सकते हैं हम कि हम जो है इस नाम से कोई काम नहीं करेंगे। अरे बोलो, इस नाम से हम कोई काम नहीं करेंगे। बोलो तैयार हो के नहीं? कितने लोग तैयार हैं? कचून के हाथ ना उड़ रहे अभी। अरे सब उठा दो अल्लाह के बंदो, अल्लाह कबूल फरमाए। यकीन मानना सिर्फ साल और 6 महीने की मेहनत है हम तुम्हारे हमारी और आपकी। फिर तो जो चीज समाज में आम हो जाती है ना, फिर उसको करने में दिक्कत नहीं आती। सिर्फ 5-6 महीने मेहनत करना है आपको मुझको मिलकर। इसलिए अव्वल दर्जा यह है कि इसको पूरी तरीके बंद कर दें, और आखिरी दर्जा यह है कि कम से कम इसका नाम तो बंद कर ही दें। अब आपका आपस का जो मामला है वो उसको आगे पीछे करके निपटा लें, पर कोशिश ये करें हम इसको पूरी तरीके से बंद कर दें। भाई करेंगे सभी लोग? एक बार जोर से बोल दो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, सबने हाथ उठाया है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। जी।